तो अब हम जा रहे हैं हरम इमाम अली नमाज के लिए। ये तीसरा व्लॉग है, तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सारी ज़ियारत करवाऊँगा। है हमारे होटल का लॉन्च और होटल का एग्जिट है। ये बाहर मार्केट है, ये सामने मौला का हरम है। हम हरम में जा रहे हैं। पूरी स्ट्रीट है, बिल्कुल पास में ही है हमारा होटल। इधर से सिक्योरिटी चेकिंग करवा के फिर हरम के अंदर एंट्री है। हर मतलब चारों तरफ से पहले सिक्योरिटी चेकिंग करवाना पड़ता है। इधर जेंट्स का है, उधर लेडीज़ का है। अब आ गए हैं हम हरम के अंदर। अब अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ज़ियारत करवा सकता हूँ। ये है हरम के बाहर का। इधर हम अपने जूते रखवाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे अंदर हरम के। यहाँ पे रखवाते हैं सब अपने जूते। इधर भी जूते रखवाने का है और इधर भी है। हरम के लिए भी पहले चेकिंग होगी। बजा रहे हैं, जूते रखवाने सकते हैं और फिर सिक्योरिटी चेकिंग करवा के फिर दोबारा जाएंगे हम अंदर। यहाँ पे गर्मी का कोई एहसास ही नहीं होता। अब कर रहे हैं हम वज़ू। यहाँ पे है हरम की एंट्री। मजलिस हो रही है यहाँ पे। उधर लेडीज़ का है, इधर जेंट्स का। ये नमाज पढ़ने का एरिया है हरम के अंदर। खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। दूसरा सा है ना मौला का। आपको लाइट इसमें पता नहीं चली होगी, पर ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मजलिस हो रही है। 2 रकात नमाज पढ़ूँगा यहाँ पे। दाखिला है हरम की। नमाज पढ़ ली है यहाँ पे जमात के साथ चौहारा से। मिली है अभी डोनेशन वाले से, जहाँ पे डोनेशन वगैरह देते हैं, गिफ्ट वगैरह, वहाँ से ये पट्टी मिली है। अब हम आ गए हैं हरम से। चप्पल वगैरह बाहर आ गए। चॉकलेट वगैरह ले रहे हैं यहाँ से। तो भाई अब आ गया हूँ मैं होटल। और क्या कहते हैं, अब थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं ज़ियारत के लिए दोबारा। तो जैसे जैसे जो ज़ियारत होगी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक, लिफ्ट आ रही है, पानी लेने जा रहा हूँ नीचे। हमारी लिफ्ट
नीचे जा रहा हूँ पानी लेने। लिफ्ट का सीन देखो कितना गंदा है, अंदर का कोई गेट ही नहीं है इसमें। कोई गलती से गेट खोल दे तो सीधा अंदर। अब जा रहा हूँ मैं आराम करने और फिर आराम से उठने के बाद फिर आपको ज़ियारत करूँगा, ठीक है। खुदा हाफिज़। अब हम उठ गए और जा रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कब्रिस्तान में, वादी सलाम। हरम के अंदर से होकर अब जाएंगे हम वादी सलाम। मौलाना का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम हरम के अंदर से जा रहे हैं वादी सलाम। मौलाना भी आ गए हमारे यहाँ पे। हरम का काम चल रहा है, शेड्स लग रहे हैं ऊपर टैक्सी वाले। एंटर, ये रहा देखो कितनी सारी कब्रें हैं यहाँ पे। इधर भी और इसकी जिस साइड हम चल रहे हैं उससे अपोजिट साइड भी बहुत सारी कब्रें हैं। यहाँ पे सब छोटी छोटी कब्रें हैं, एक के ऊपर एक। फैमिली की कब्रें हैं, तो यहाँ ये इन्होंने गेट लगा रखा है और नीचे उतर के कब्रें हैं। बॉक्स से बना रखे हैं उन्होंने अपना, मतलब जैसे ख़ानदान वाले एक जगह आए हैं, गेट वेट लगा रखे हैं। मकाम मकाम इमाम जावेद सादिक अलैहिस्सलाम, दूसरा मकाम मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तारीख में कि जब इमाम ज़हूर हो तो आपका मिंबर यहीं पर लगेगा हमारे इमाम। और ये हुआ जो है ये बारे में अब बंद हो गया दोनों के पास, फिर ज़्यादा भी इसे बंद कर दिया। और छठे इमाम जब भी आप आते थे यहाँ पर मदीने से तो यहाँ आप क़याम करते तो यहीं नमाज़ पढ़ा करते। मैंने कल बताया था कि एक सहला में यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी है। 2 रकात नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। रकात नमाज़ यहाँ पे पढ़ी है 12वें इमाम की सलामती में। खाली पड़ी वाली बराबर फिर 2 नीचे उसके। इधर भी है हाँ, ऐसे ये गेट बना देते हैं, मुर्दा भी डालेंगे ऊपर से दीवार खड़ी कर देंगे। अच्छा आदमी बढ़ जाता है इसके अंदर अब सामने आके फिर 2 कब्र बनी है सामने। लगता है जनाजा लेके जा रहा है मुर्दे को। अपने वालिदा की तरफ से अपने की तरफ से अस्सलामु अला औलिया अल्लाह व असफियाह, अस्सलामु अला मना अल्लाह व अहिब्बाही, अस्सलामु अला अंसारिल्लाह व खलफाइही, अस्सलामु अला महालिम मारिफतिल्लाह, अस्सलामु अला मसालिह कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला अहli ला इलाहा इल्लल्लाह व अहli ला इलाहा इल्लल्लाह या अहli ला इलाहा। हज़रत हूद की और हज़रत सालेह की, और दोनों का जिक्र जो है वो कुरान में आया है। हज़रत सालेह आप तमाम लोग जानते हैं वो उनकी उठनी के मारूफ। सालेह की एक उठनी थी और वो ऐसी उठनी थी कि वो पूरे गांव को दूध पिलाया करती थी। एक दिन गांव वाले जो है क्या करते थे, उठनी का दूध पीते थे और एक दिन नहर में पानी पिया करते थे। 2 दिन लोग बंदे हुए थे। तो उसमें से कुछ जालिम थे कुछ। रसूल खुदा ने कहा कि
दुनिया में दो सबसे बड़े जालिम हैं, एक गुज़र चुका है और एक गुजरेगा। एक तो वो कि जिसने जनाब सालेह की जो ऊँटनी थी उसके कोहान को काटा, का वो सबसे बड़ा जालिम गुजर चुका है। दूसरा कौन कि जिसने मौला अली को ज़िब्बत लगाई। ये दो सबसे बड़े जालिम बताए चल रहा है। खैर इतना दूध देती थी जनाब सालेह की ऊँटनी कि पूरा गाँव जो है उसका दूध पिया करता था उस ऊँटनी का। तो जाहिर सी बात है कि लोग समझते कि आखिर इतना दूध एक ऊँटनी कैसे दे सकती है कि पूरा गांव से शराब हो जाए। तो यही जानने के लिए उन्होंने क्या करा, ऊँटनी के कोहान को काटा। और जब ऊँटनी आई थी तो साथ में ऊँटनी का बच्चा भी आया था। तो तारीख में कि ऊँटनी का बच्चा जो है पहाड़ की ऊंचाई से, पहाड़ पर से उस मंजर को देख रहा था जब वो जो है ऊँटनी के कोहान को काट रहे थे। तो जब उन्होंने ऊँटनी के कोहान को काटा है और उस बच्चे ने देखा तो उसने बद्दुआ की। खुदा ने ऊँटनी के बच्चे की बद्दुआ को सुन लिया और ऐसा दर्दनाक अज़ाब नाजिल हुआ, यानी ऐसी आवाज़ आई कि जिसके कानों में आवाज़ आई थी उनके कानों के पर्दे फट गए थे, कानों से खून निकलने लगा था और लोग मर गए थे। तो यही बात जो है तारीख़ कहती है कि जनाब सकीना ने जो है शाम में कही थी अपनी किसी फूफी से, फूफी अम्मा, मैंने अपने बाबा से सुना है कि बाबा बता रहे थे कि हज़रत सालेह की एक ऊँटनी थी और उसका एक बच्चा था। उनके बच्चे के सामने जो है उसकी माँ को जो है वो मारा गया था। तो है फूफी अम्मा, क्या मैं हुसैन की बेटी नहीं हूँ? और हमारे सामने जो है हमारे बाबा को कत्ल किया गया। तो है फूफी अम्मा, अगर मैं बद्दुआ करूँगी तो क्या मेरी बद्दुआ को जो है खुदा कबूल नहीं करेगा? तो है फूफी अम्मा, मैं बद्दुआ करती हूँ, आप आमीन करिएगा। वहाँ पर जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब ने रोका था। यही बात सातवें इमाम ने भी कही थी। सातवें इमाम जिनका जनाजा जो है 3 दिन तक जो है वो पूरे बगदाद पर रखा रहा था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि देखो तुम क्या सोचते हो कि अगर हम बद्दुआ करेंगे तो हमारी बद्दुआ को नहीं सुनेगा? ऐसा नहीं है, अगर हम बद्दुआ करते हैं तो कायनात फ़ना और दुनिया फ़ना हो जाए। हम बद्दुआ करते नहीं हैं। ये दोनों इमाम ने कहा था। उसके बाद हज़रत हूद वो थे कि जिन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया, बहुत बताया कि अल्लाह के रास्ते पर चलो, जो मैं कहता हूँ उस बात को मानो, लेकिन कौम जो है वो नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बात नहीं मानोगे तो खुदा तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करेगा और अज़ाब ऐसा होगा कि ऐसी ठंडी हवा चलेगी कि तुम लोग मर जाओगे उस हवा से। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जो घर होते थे पहाड़ों को काट के बनाए जाते थे। उन्होंने कहा कि हम जो है पहाड़ों के अंदर पनाह ले लेंगे, पहाड़ों के अंदर चले जाएंगे अपने घरों में, वहाँ तक हवा नहीं पहुँचता। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है तो वो कोने कोने तक पहुँचता है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो अल्लाह के अज़ाब से भाग सके। जिसको अल्लाह चाहे उसको फना कर सके। खैर अज़ाब आया और इतनी सर्द हवा चली कि लोग हवा से जम गए और जमने के बाद जो है वही मर गए, यानी जिस्म का उखड़ने लगा था। ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ था। फिर 2 नबी की कब्र हज़रत हूद और सालेह की। और भी यहाँ तारीख मिलता है कि और भी कई हज़ार अम्बिया यहाँ पर जो है नबी जो दफन हैं, कि जिनकी कब्र जो है मालूम नहीं है, लेकिन अलैहिस्सलाम में ही दफन है। क्योंकि बहुत से नबी जो आए हैं, बहुत से नबी ऐसे गुजरे हैं कि जो सिर्फ एक खानवादे को जो है समझाने के लिए खल किया गया हो, ताकि जो है राह रास्त पर आ सके। बहुत से नबी ऐसे गुजरे। तो उनकी यहाँ कई हज़ार नबी की कब्र है अलैहिस्सलाम की। और यहाँ अगर कोई दफन होता है तो उसको फिशार कब्र जो है वो नहीं होता है, ये रवायत में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जैसे मिलता है कि तकरीबन 20 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, उसने कहा 25 में फैला हुआ है, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। और यहाँ लोग कब्र इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी रूह तो आई गई, हम कायनात में कहीं भी दफन होता हमारी रूह यहाँ आ जाएगी, लेकिन निशान इसलिए बनाते हैं ताकि रूह के साथ साथ हमारा जिस्म भी जो यहाँ पर चला, इसलिए लोग यहाँ निशान बनाते हैं। ठीक है, तो 2 रकात जनाब हूद की पढ़ लें और 2 रकात जनाब सालेह की नमाज़, 4 रकात नमाज़ पढ़ लें। हमने अपनी कब्र का निशान बना दिया। अब जाएंगे हम वापस मौला के हरम में और फिर नमाज़ पढ़ के फिर जाएंगे कूफा की तरफ मौला के घर पे और जनाब मीसा में तम्मार के मकाम पे।